नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के पेपर बीएसटीसी के पे जो दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसके जीके के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। ध्यान कीजिएगा। प्रश्न नंबर 51, पहला प्रश्न आ रहा है जीके का। गणगौर त्योहार निम्न में से किस से संबंधित है? विष्णु लक्ष्मी नहीं, राम सीता नहीं, शिव पार्वती। किससे संबंधित है? शिव पार्वती। गण भगवान शिव और गौर माता पार्वती का प्रतीक। तो गण और गौर किससे संबंधित है? शिव और पार्वती से संबंधित है। आगे बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो कहाँ है ये? है आपका कौन सा? जैसलमेर। कौन सा है आपका ये? जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? जैसलमेर। मात्र 17 व्यक्ति। तो अभी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? आपका जैसलमेर में। गोविंदगिरी, प्रश्न नंबर 53। गोविंदगिरी के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा है? तो उनका जन्म डूंगरपुर के बेड़सा गांव में हुआ। बिल्कुल ठीक। उन्होंने भीलों के उत्थान के तो समाज सुधार का कार्य किया, धार्मिक और सामाजिक सुधार किया था गोविंदगिरी ने। वह कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य थे। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने 1911 में सिरोही को अपना कार्य क्षेत्र नहीं बनाया, डूंगरपुर बांसवाड़ा को बनाया। किसको बनाया? डूंगरपुर बांसवाड़ा को। संत सभा की स्थापना करने वाले गोविंदगिरी, जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। आगे बात करें, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? गलत कौन सा है? तो ये चौथा वाला। आगे बात करें गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का? चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी। कहाँ का है? शेखावाटी का। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा विभिन्न स्वांग धारण करके नृत्य किया जाता है। आपने चर्चा की थी विशेष रूप से इस नृत्य की, गीदड़ नृत्य। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 55। निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। याद कीजिए ट्रिक। तो आप देखिएगा, बोरला बिल्कुल है, टिगड़ा भी है, रकड़ी भी है, लेकिन गोखरू याद करो, हाथ में कलाई का आभूषण है गोखरू। कहाँ का आभूषण है? गोखरू। मैंने बताया था गोटे का प्रकार भी है गोखरू। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? गोखरू। राजपुताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था। कहाँ नहीं लगता था? तो अभी ये कहाँ नहीं लगता? जैसलमेर। कहाँ नहीं लगता था? जैसलमेर रियासत से किसी भी प्रकार का उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। आगे है गोडवाड़ सर्किट में शामिल है कौन? गोडवाड़ यानी क्या? लूनी बेसिन, लूनी नदी के किनारे वाला क्षेत्र। तो देख लीजिए कौन कौन सा है। उदयपुर कुंभलगढ़ नहीं आएगा, माउंट आबू, रणकपुर, जालोर, बिल्कुल। सिरोही, पाली और जालोर। कौन सा वाला? सिरोही, पाली और सिरोही आ गया, माउंट आबू, पाली आ गया, रणकपुर और जालोर हो गया। तो सिरोही, पाली और जालोर। तो गोडवाड़ सर्किट में कौन से शामिल है? माउंट आबू, रणकपुर और जालोर, इन विकल्पों में। आगे बात करें, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किसके द्वारा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अभी एक तो कीर्ति स्तंभ है 9 मंजिला जो राणा कुंभा ने बनाया था, और एक जैन कीर्ति स्तंभ है जो किसके द्वारा बनवाया गया था? एक जैन व्यापारी के द्वारा। किसके द्वारा? जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल। 7 मंजिला 75 फीट ऊंचा आदिनाथ स्मारक भी कहते हैं, जैन व्यापारी ने बनाया था, जीजा शाह बघेरवाल। आगे बात करें, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग को दर्जा कब दिया गया? तो अभी ये दिया गया था कब? 1989। कब दिया गया था? मार्च 1989 में पर्यटन उद्योग को दर्जा दिया गया। आगे आ रहा है होली का त्योहार। होली कब मनाते हो? फाल्गुन पूर्णिमा। कब मनाते हैं होली का त्योहार हम? फाल्गुन पूर्णिमा। होलिका दहन भगवान प्रहलाद की याद में किया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। आगे आ रहा है प्रश्न, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बताइए। लास्ट क्लास आपकी संविधान की क्या बताया था? अमर सिंह राठौड़। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन है? अमर सिंह राठौड़। और वर्तमान कौन से बताए थे? मधुकर गुप्ता। याद कीजिए। आगे आ रहा है प्रश्न, नक्की झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यह मानव द्वारा नहीं, नक्की झील देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाई है, और महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में नहीं पुष्कर झील में डाला था। तो अब ये दोनों ही विकल्प क्या है यहाँ पर? गलत है। तो दोनों ही क्या है यहाँ पर? असत्य। एक और वो दोनों क्या है यहाँ पर? असत्य है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 63 की। राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम, याद करो, मीनाओं का पवित्र तीर्थ स्थल। कौन सी नदियां है वहां पर? बनास, बेड़च और खारी नदी का संगम होता है। तो यहाँ पर कौन सी नदी नहीं है भाई? डाई नदी नहीं है। चंबल, बनास और बेड़च नदी का संगम होता है, डाई नदी का यहाँ पर संगम नहीं होता है। 1857 की क्रांति के दौरान बिछोड़ा का युद्ध, याद कीजिए। जोधपुर महाराज तख्त सिंह ने अपने 2 सेनापति भेजे थे, होनार सिंह और
सिंह भी कुशल राज, और अंग्रेजों की सेना आई थी हितकोट के नेतृत्व में 8 सितंबर 1857। कब हुआ था ये युद्ध? 8 सितंबर 1857। आहुआ के ठिकानेदार कुशाल सिंह चंपावत ने इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया था 8 सितंबर 1857। लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यह योजना अगस्त 2024 में चल रही है, बिल्कुल ठीक है। 2024 लाडो प्रोत्साहन योजना 2024। यह योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा नहीं देती, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देती है, उनके विकास को बढ़ावा देती है। तो एक तो सत्य है, लेकिन बी गलत है, तो केवल एक सत्य है, बिल्कुल ठीक है, केवल एक सत्य है। आगे बात करेंगे, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? याद कीजिए, बाबू जी की पर्ची, देवनारायण जी की पर्ची देवताओं के, लोक देवताओं के जो जीवन चरित्र का वर्णन होता है जिन ग्रंथों में, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्ची ग्रंथ कहते हैं। कौन से ग्रंथ? पर्ची ग्रंथ। गोडलिया क्या है? तो गोडलिया क्या है? अभी ये पशुओं के शरीर पर दागे गए निशान को हम क्या बोलते हैं? गोडलिया। आप देखते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन आप लोग विभिन्न तरह के निशान बनाते हैं पशुओं के ऊपर, तो वही क्या कहलाते हैं? आपके गोडलिया कहलाते हैं। कलाबूत का संबंध है, कलाबूत है अब एक गहनों में पिरोने वाला तार, एक धागा होता है, एक तरह से क्या होता है? एक धागा होता है, मजबूत धागा। तो गहनों में पिरोने वाला तार जो होता है, जैसे मंगलसूत्र वगैरह पिरोते हैं, उसमें जो धागा पिरोया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कलाबूत बोलते हैं। आगे प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? तो अब किसी भी कारागार का दौरा नहीं है, किसी कारागार में नहीं जाएगा। आगे देख लेते हैं, मानवाधिकार के उल्लंघनों के बारे में स्वयं पड़ताल करना, बिल्कुल करता है। मानवाधिकार के उल्लंघन पर दंडित करना, बिल्कुल दंडित करता है। और मानवाधिकारों के संरक्षण की समीक्षा करना, मानवाधिकारों के संरक्षण की समीक्षा करना, बिल्कुल करता है। तो आगे इस प्रकार ये कार्य हो जाएंगे, किसी भी कार्य का दौरा करना, कारागार का दौरा करना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित करना। याद कीजिएगा, मानवाधिकार आयोग सजा देने का काम नहीं करता, ये सजा देने की सिफारिश करता है, सलाह देता है। क्योंकि इसमें कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं। पर ये सजा नहीं देने का काम नहीं करता है। ये किसका काम करता है? ये सलाह देने का, दंडित नहीं करेगा, ये सलाह देगा। तो आप देखिएगा, किसी भी कारागार का दौरा करना, बिल्कुल कारागार में जाएगा, मानवाधिकारों के लिए देखने के लिए, उल्लंघन के बारे में स्वयं जांच भी करेगा और उसकी संरक्षण की समीक्षा भी करेगा। लेकिन मानवाधिकार आयोग अभी किसी प्रकार का दंड नहीं देता है, ये दंड देने की सलाह देता है सरकार। आगे बात करेंगे गलियाकोट का संबंध संत फखरुद्दीन शहीद, कौन है? संत फखरुद्दीन शहीद से इनका संबंध है। गलियाकोट किस संत की मजार है? तो संत फखरुद्दीन शहीद। याद कीजिएगा, बोहरा संप्रदाय की मुख्य पीठ संत फखरुद्दीन शहीद है। इसके बाद राजस्थान का राज्य खेल, सरल सा प्रश्न पूछा, बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है पंचायत के गांव के लोगों से। गांव के लोग सारे नहीं आएंगे, गांव के निर्वाचित सदस्य भी नहीं, निर्वाचित सदस्य तो आएंगे पर अन्य नहीं, मतलब केवल निर्वाचित सदस्य नहीं आते, अन्य भी आते। ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति नहीं, पंचायत क्षेत्र के गांवों में आने वाले पंजीकृत मतदाता, बिल्कुल ठीक। आगे कहा ग्राम सभा में कौन भाग लेता है? उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता भाग लेते हैं। और उनकी गणपूर्ति कितनी बताई थी? 10% या 1/10। भारतीय लोक कला मंडल किस शहर में स्थित है? ये आपका उदयपुर में। कहां पर है ये? उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल कहां पर बनाया गया? उदयपुर। देवीलाल सामंत। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? ये कौन है आपके? यासीन खां। ये कौन है आपके? यासीन खां। तो मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यासीन खां ने किया था। आगे प्रश्न आ रहा है 75, क्वेश्चन नंबर 75 कानरदेव 1305 से 1311 किस वंश का शासक था? याद कीजिए, जालोर के सोनगरा चौहान। कौन से चौहान है ये? सोनगरा चौहान। तो यहाँ पर विकल्प में क्या दे रखा है? चौहान। कानरदेव चौहान 1305 से 1311 तक जालोर के चौहानों का राजा रहा, जालोर के चौहान वंश का अंतिम शासक। याद कीजिए, वीरमदेव के पापा। संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। कब हुआ था? 1544 में। आपको पता है, इनके माता पिता ने इनको लकड़ी के संदूक में रखकर साबरमती नदी में बहा दिया था। तो दादू दयाल को लोधी राम जी जयपुर लेकर आए थे और इन्होंने चलाया था यहाँ पर दादू संप्रदाय। तो अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ है।
निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? कौन नहीं करते, किसकी नहीं करते? राज्य में अधिवक्ता की होती है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है, राज्य का लोकायुक्त भी इनके द्वारा, लेकिन राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ध्यान देना, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। आगे चलते हैं, शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स, शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1982। यहाँ पर विकल्प में नहीं है, यहाँ पर विकल्प में नहीं है। शाही ट्रेन 1982, मार्च 1982, जनवरी 1982, क्षमा कीजिएगा, जनवरी 1982 में की गई थी। ये प्रश्न डिलीट हो सकता है आपका, ये प्रश्न डिलीट हो सकता है, या फिर आपको बोनस मिल सकता है इस प्रश्न में, क्योंकि इसमें जनवरी 1982 में की गई शाही ट्रेन की स्थापना हेरिटेज ऑन व्हील, तो यहाँ पर इसमें विकल्प में नहीं है। फिर देख लेंगे इस प्रश्न का उत्तर, इसको आप संशय में डाल दीजिए, मैं इसको बोनस दे रहा हूँ, क्योंकि जनवरी 1982 में हुई थी हेरिटेज ऑन व्हील की शुरुआत। बाणगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। बाणगढ़ सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर लगभग 40 किलोमीटर है। अगर लगभग होता तो चल जाता ये उत्तर, 50 दे रखा है, नहीं। इसका निर्माण माधव सिंह भी नहीं, माधव सिंह, इसका निर्माण किसने? माधव सिंह ने करवाया, तो इसका एक उत्तर माधव सिंह चल जाएगा, तो ये ठीक है। तो अभी इसका केवल क्या सही है? 2, केवल इसका क्या सही है? 2। 50 किलोमीटर नहीं है, 40 किलोमीटर दूर है अलवर जिले में। अगर ये लगभग लिखता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन आप देखिए 50 किलोमीटर लिख रहा है, इसलिए इसको हम गलत मान लेंगे। तो इसका केवल कौन सा? 2 विकल्प ही क्या है? सत्य है। आगे बात करते हैं लच्छी राम जी, फिर आगे लच्छी राम जी, कुचामनी ख्याल। लच्छी राम जी का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो वो है कौन से? कुचामनी ख्याल के। आगे बात करें अगले प्रश्न की, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑगमेंटेशन योजना हृदय राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? किस शहर को शामिल किया गया है? हेरिटेज सिटी, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अजमेर। कहां से शुरू किया गया ये योजना? कहां से शुरू की? 2015 में। तो ये कहां से की गई थी? अजमेर से शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 82, प्रश्न नंबर 82, पटेलिया, बिच्छू और लालर क्या है? तो अब ये लोकगीत के नाम है। किसके नाम है? लोकगीत। पटेलियो, बिच्छू और लालर क्या है? तो ये राजस्थान के प्रमुख लोकगीत माने जाते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 83, किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता, याद कीजिए, 1923, बेगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन नहीं है? बेगू किसान आंदोलन। बेगू के ठिकानेदार कौन थे? अनूप सिंह ने वहां के किसानों से एक समझौता कर लिया था, जिसे मेवाड़ सरकार ने नहीं मानते हुए किस समझौते की? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी, और अनूप सिंह को उदयपुर बुलाकर नजरबंद कर दिया था, याद कीजिए। आगे आ रहा है प्रश्न, गौरी एक लोकनाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है? याद कीजिए, भीलों का एक लोकनाट्य, प्राचीन, सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। लोकनाट्य का इसको मेरु नाट्य भी कहते हैं। किसकी कथा है? भगवान शिव पार्वती और भस्मासुर नामक राक्षस। इसकी कथा है भगवान शिव पार्वती और भस्मासुर नामक राक्षस की कथा का मंचन इसमें किया जाता है 40 दिनों तक, भाद्रपद माह से शुरू होकर और अश्विन माह तक। पुरुष कलाकार भाग लेते हैं, ये वही है। तो भस्मासुर, शिव, भगवान शिव पार्वती और भस्मासुर की कथा है, तो शिव और भस्मासुर की कथा इसमें मंचित की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इनमें से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो ये आपका प्रोजेक्ट बोल्ड। किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई। आगे आ रहा है अगला प्रश्न आ रहा है आपका, राजपूताना समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषी सभा की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में की गई। कहाँ की गई थी? उदयपुर में की गई थी। आगे आ रहा है प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत कौन सी थी? शिव सिंह 1923 में शिव सिंह सिरोही के राजा थे। शिव सिंह, उन्होंने अभी राजस्थान में अंतिम राजपूताना यानी राजस्थान में अंतिम अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। तो अंतिम रियासत कौन सी हो जाएगी आपकी? सिरोही। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 88, प्रश्न नंबर 88, तालाबे शाही निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है कहां पर आपका? धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। तालाबे शाही नामक झील जो है वो कहां पर है? धौलपुर में। निम्न में से किस जिले में सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़, जयपुर का मुकुटगढ़, उसको आप क्या कहते हैं? ध्वजगढ़ भी कहते हैं। ये कौन सा किला है आपका? नाहरगढ़, सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया। आगे आ रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म ढूंढना है यहाँ पर आपको। कौन सा ढूंढना है? गलत युग्म। सीताबाड़ी का मेला, बिल्कुल ठीक है। सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ की अमावस्या। भरतरी का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है अलवर में। केला देवी का मेला
चैत्र शुक्ल प्रथमा से दशमी तक करौली में बढ़ता है। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला ध्यान कीजिए, सुबह भी प्रश्न आया था कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित, सुबह आया था प्रश्न कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित। तो कार्तिक पूर्णिमा को मैंने बताए थे आपको 4 मेले, कौन कौन से मेले बताए थे? चंद्रभागा मेला, पुष्कर मेला, कोलायत में कपिल मुनि का मेला, और एक मेला बताया था मैंने आपको, कौन सा? कपिल धारा का मेला। तो अब ये कपिल मुनि का मेला झालावाड़ में नहीं बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? बीकानेर के कोलायत नामक स्थान पर बढ़ता है। लूली नदी, अगला प्रश्न आ रहा है 91, प्रश्न नंबर 91, लूली नदी का उद्गम स्थल है, याद कीजिए, नाग पहाड़ी अजमेर। कौन सी पहाड़ियां है यहाँ पर? नाग पहाड़ी अजमेर से होता है लूली नदी का उद्गम। प्रश्न नंबर 92, निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज, धातु, जिप्सम नहीं है, अब्रम नहीं है, लाइमस्टोन नहीं है, मैग्नीज। कौन सा है? मैग्नीज। तो धात्विक खनिज कौन सा है आपका? मैग्नीज। राजस्थान विधानसभा के कितनी बार मध्यावधि चुनाव हुए? मध्यावधि चुनाव 3 या 4 बार, 3 या 4 बार हुए। इस प्रश्न को देख लेंगे हम लोग, 3 या 4 बार, क्योंकि अभी फिर चुनाव होने, तो ये प्रश्न किस हिसाब से बना है इसका हम चेक करके बता देंगे आपको। इस प्रश्न को आप स्टार में डाल दीजिएगा। आगे बात करें, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? जयपुर में। कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में स्थापित किया गया है। आगे बात करें, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, क्वेश्चन नंबर 95, 95, आजीविका विकास परिषद की स्थापना 2010 में की गई। कब की गई है? 2010 में। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 96, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 96, मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन की योजना के रूप में विकसित किया गया है? 85, 82 दे रखा है, 85 होना चाहिए, ठीक है। नजदीकी उत्तर कौन सा है आपका? ये 85 है, वैसे 82, ठीक है, चल जाएगा। राजस्थान में मावठ का संबंध, मावठ संबंध ध्यान कीजिए, बरसात, सर्दियों में आने वाली बरसात किससे आती है? पश्चिमी विक्षोभों से आती है। कहां से आती है? पश्चिमी। कहां से उठते हैं ये? भूमध्य सागर से उठते हैं। आगे आ रहे हैं, भीलवाड़ा के शिवलाल जोशी, भीलवाड़ा के शिवलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? शाहपुरा भीलवाड़ा, पद्मश्री शिवलाल जोशी। फड़ चित्रण क्या है? फड़ चित्रण किससे संबंधित है? फड़ चित्रण से। कहां पर होता है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा। शिवलाल जोशी, शांतिलाल जोशी, महिला कलाकार पार्वती जोशी, बताया था आपको। आगे आ रहा है मोलेला, बिल्कुल मोलेला, याद कीजिएगा, टेराकोटा पद्धति से मूर्तियां बनाना। मोलेला गांव राजसमंद में होता है। कहां पर? राजसमंद, मोलेला गांव, टेराकोटा पद्धति से मूर्तियां बनाना। आगे आ रहा है प्रश्न 100, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्नलिखित से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? तो ये आपका जयपुर। कहां पर है? जयपुर। और आप देख लीजिए इन चारों में कौन सा विकल्प आपको उचित लग रहा है पर्यटन स्थल के रूप में? जयपुर। उदयपुर भी है, पर गौण रूप से, मुख्य रूप से कौन सा? राजस्थान में जयपुर। तो ये लेकर आया मैं आपके पास जीके के 50 प्रश्न। आगे मैं बात करूंगा आप लोगों से, हम 23 प्रश्न तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको सटीक और बिल्कुल प्रामाणिक आंसर की रीजनिंग के प्रश्नों की भी दी जाएगी। धन्यवाद।